हमारे बीडीसी चेयरमैन साहब हैं, तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं और यहाँ तबलीग में हिस्सा डालूंगा। मैं पानी को अनमोल वसाइल और उसके मुताबिक उसका बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने कुंबा के मेंबरान दोस्तों और पड़ोसियों को पानी का सही इस्तेमाल करने की तरगीब देने का अहद करता हूँ। ये सियारा हमारा है और सिर्फ हम ही इसे बचा सकते हैं, को महफूज कर सकते हैं। मेरी और भी आपसे गुजारिश है कि जो दिन मना रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये दिन पीएचई डिपार्टमेंट के हमारे असिस्टेंट इंजीनियर जनाब मोहम्मद हनीफ साहब, जहाँ हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे पास एक निर्गा स्कीम थी। 100 जिलों तक ले जाना, देश के सभी जिलों तक ले जाना, ऐसा सुनिश्चित किया। हमारे प्रधानमंत्री आपने जो पिछले अपने मन की बात डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, हम किसी और डिपार्टमेंट को देंगे, क्योंकि उसमें अगर जब ये टेंडर लगाएंगे तब तक हमारी उम्र, मैं कहता हूँ, for a very noble cause, that is to save and conserve the most valuable resource of nature, that is water, for our sustenance as well as survival of all the species of the living world. As rainwater is the main source of water, I will suggest some measure to harvest rainwater. If there is magic on this planet, it is contained in water. World Water Day held on 22 March every year since 1993 focuses on the importance of fresh water. अब में तू ही कल है हमारा, जल ही जीवन, जल है सलीतन, जल जीने का सहारा। तू ही कल में, तू ही अब में, तू ही कल है हमारा। कुदरत ने दिया है हमको बेशक कीमती तोहफा, बेशक कीमती तोहफा। प्यास बुझेगी तन मन की, प्यास बुझेगी तन मन की। बूंद बूंद बने नदियाँ, बूंद बूंद बने नदियाँ। सेव वाटर सेव एनर्जी हो गई, सेव वाटर सेव एनर्जी हो गई, सेव वाटर सेव। सुमैया नाज और उनके बाद जो वो आशियाना परवीन बहुत मुख्तसर वक्त में, और क्योंकि ये इनका हक भी है और बच्चों को एप्रिसिएशन करना हमारा, यास्मीन अख्तर, आफिया मोमिन और महनाज अंजुम, जो 4 बच्चियां हैं जिनमें मदर अली, और जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी मोहतरमा नसीम साहिबा जो यहाँ पर, और महनाज अंजुम ये यकीन बात दिख रही अपनी सर्टिफिकेट हासिल करें। इस प्रोग्राम से 5 मिनट कबल जो है जनाब साथ हमने भी अपनी जो है वो यहाँ पर हाजिरी दी है। बहरहाल इस्तेमाल हो, कहीं पर पाइपें टूटी होती हैं, दूसरे इलाकों में पानी जाया जाता है, वहां पर भी नहीं पहुंच पाता। लिहाजा हमने ये कोशिश करनी है कि पानी का सही इस्तेमाल करें। पानी के साथ कहीं पानी का प्यास के मारे, भूख के मारे बिलख तड़प कर मर जाएंगे। आप देखें हमारे यहाँ नदियां बहती हैं, नाले बहते हैं, झरने बहते हैं, कुएं बहते हैं, जहाँ पर पानी का कहर पड़ा हुआ है, जहाँ पानी कहीं भी मौजूद नहीं है। बहरहाल मैं आपके दरमियान ज्यादा इज्जत वजीर आजम हिंदुस्तान जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस भी देंगे, वो पूरे हिंदुस्तान इस वाटर डे के मुताबिक वो भी बयान फरमाएंगे। लिहाजा ऐ पानी तेरा क्या रंग है, उतर जाए वक्त के जैसे तेरी फितरत, तू रुके ही न बह जाए, रहता तू कहीं जगह पर हो, तुझे तू जिंदगी का साथी, तुझसे सब आबाद है, तू है तो है ये दुनिया का आस है, हर सांस लेने वाले के लिए बस तेरी ही आस है। मैं इस मुकाम पर गुजारिश करता हूँ जनाब बचाने के लिए, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये पानी से भरा हुआ एरिया है। अल्लाह की तरफ से ये देन है हमारे पास, क्योंकि हमारा जो इधर का पानी है, जैसे हम जहाँ हम रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ हो या जम्मू कश्मीर पूरा हो, यहाँ पानी जो है वो बहुत अच्छा पानी है और अच्छी कारकर्दगी से हमें जो पानी वो मिलता है। ये इसकी अडॉप्टेशन के बाद ये आया था। वह आज का जो हमारा 2021 का वर्ल्ड वाटर डे है, इसका थीम है वैल्यूइंग वाटर।
यानी हमें पानी की कदर, इसकी अहमियत को उजागर करना है। और इसके लिए मैंने पिछला जो हमारा वाटर वीक चला था उसमें मैंने डिटेल में एक आपको प्रेजेंटेशन दी थी कि जो वर्ल्ड वाटर क्राइसिस हैं ये कैसे आ रहे हैं, और दो कंसेप्ट हैं जो कि इंटरलिंक्ड हैं, वो हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रही है, और क्लाइमेट चेंज से जो कि एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन अर्थ आ रही है, उसी से हमारे नेचुरल रिसोर्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमें लर्न करना होगा। एक मैंने कहा था हमें शॉर्ट टर्म मेजर के लिए जाना होगा, कुछ एक लॉन्ग टर्म मेजर के लिए जाना होगा। लॉन्ग टर्म मेजर की जब हम बात करते हैं तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा। जब हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज को हम रोकने की बात करते हैं। जब हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इंटैक्ट रहेंगे, उनमें भी चेंजेस नहीं आएंगी। मैंने आपको कहा था कि हमारी अर्थ पे 97% सैलाइन यानी साल्टी वाटर है, ओनली 2.5% हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्स है, और वो भी ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारी, मैंने बताया था कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, जो एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन है, पानी के बहारात का प्रेसिपिटेशन में आना, स्नोफॉल में, हेल स्टॉर्म में, रेन में आना, उस पे ग्लोबल वार्मिंग से एवरेज जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है इफेक्ट पड़ रहा है, उससे इरेटिक रेनफॉल हो रही है, इरेटिक स्नोफॉल हो रहा है। वाटर मंडी में वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है, जिसमें हमारे जो PRI मेंबर्स हैं उन्होंने भी शिरकत की। यहाँ पे हमारे चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल मौजूद थे, तहसीलदार मंडी भी मौजूद थे, और कुछ हमारे यहाँ पे आज वर्ल्ड वाटर डे पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, जिसमें हमारे गर्ल्स हायर सेकेंडरी की स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे लोगों को आज यही अवेयर किया गया कि हम कैसे कैच द रेन वाटर प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकते हैं और कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक जल्दी से जल्द ख़त्म होने वाला एक नेचुरल रिसोर्स है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो उसी को कंजर्व करने के लिए वो हमने प्रोग्राम किया। तो उसके बाद जो नरेंद्र मोदी जी का एक लाइव स्ट्रीमिंग थी, उनका प्रोग्राम था, वो भी हमने यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे पे लोगों को बताया गया। आज हमने पानी बचाने के जो कुछ तरीक़ेकार हैं, जिसमें तहसीलदार मंडी, BDO मंडी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हायर सेकेंडरीज़ के बच्चे, प्रोमिनेंट सिटीज़न और मेरे जो जितने भी ऑनरेबल सरपंच साहिबान थे वो वहाँ मौजूद रहे। तो इसमें यही हमारा पैगाम रहा कि आने वाले वक्त में जिस तरह जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, तो आने वाले वक्त में जहाँ तक हम देखते हैं जो प्रिडिक्शन भी है, तो अब जो आलमी जंग होनी है वो ज़मीन पर नहीं होगी, यानी ज़मीन को लेकर नहीं होगी, ज़मीन का विवाद नहीं होगा। अब आने वाली जो बड़ी जंग होगी वो पानी को लेकर होगी। तो उसी के हवाले से हमने आज यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप रखा था, जहाँ पे हमने अपने लोगों से बात की, उन्हें लाइव जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक जो उनका दर्शन मार्ग था, जो उन्होंने अपना पैगाम देना था जल जीवन मिशन के तहत, हमने यही लोगों को कहा कि पानी को बचाएं। जो बेजा इस्तेमाल है या जो फजूल इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि हम जब घर में बर्तन धोते हैं तो हमारी घरों में जो औरतें हैं वो नल खुला छोड़ देती हैं, और जबकि बर्तन 1-2 मिनट में साफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन वो आधा घंटा 1 घंटा चलता रहता है। एक तो उसको बंद किया जाए, उस पर बंद करने पर हमने ज़ोर दिया। दूसरा, जब हम नहाते हैं तो ऐसे ही बेकार में पानी बह जाता है, हमारा जो नल है वो चलता रहता है, उस पर हमने कहा कि वो पानी इकट्ठा करें, पहले नहाएं और पानी का कम इस्तेमाल करें। तीसरा, हमने फोकस इस पे किया कि ये जो हमारे लोगों ने बिलखुसूस टाउन में जो है अपने फ्लश जो बाथरूम टॉयलेट्स हैं उनकी जो पाइपें पानी में डाली, ये पानी आगे जाके लोग नमाज के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, लोग इससे वज़ू करते हैं, लोग नहाते हैं, धोते हैं, पीने का भी यही साधन है हमारे पास। तो उसकी रोकथाम पर भी हमने ज़ोर किया।